देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शौकत अली जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MIM भारत में। संभल की जनता ओवैसी साहब के लिए नज़रें बिछाए इंतज़ार कर रही है कि कब वो आएँ और कब वहाँ के लोगों को अपने असरअंदाज भाषण से और तकरीर से मुनव्वर करें। तो संभल में आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब 22 तारीख को, और अब हमें देखना है कि वहाँ के सियासी गलियारों में क्या क्या हलचलें मचने वाली हैं। अभी किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो बात कही थी कि वो बीजेपी के चाचा जान हैं, वो इसी पर आसिम वक़ार ने जो MIM के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनने उस पर जमकर निशाना साधा था। उसने कहा था कि ये जो यूपी के जो हालात हैं, पिछले कई इलेक्शंस को अगर हम देखें तो क्या राकेश टिकैत ने बीजेपी को जिताने का साथ नहीं दिया था। अब आज राकेश टिकैत इतने गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं ओवैसी साहब पर। ओवैसी साहब किसी के एजेंट नहीं हैं, MIM पार्टी किसी के टुकड़ों पर पलने वाली नहीं है, ये किसी का एजेंट नहीं है। ये अपने लोगों के, अपने जो दलित लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनका कि उत्थान नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए ये पार्टी काम कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये दबे कुचले लोगों की पार्टी बनकर सामने आएगी, और इसमें लोग हर जाति और मज़हब से लोग इसमें आकर भाग ले रहे हैं, चाहे वह हिंदूज़ हों, मुस्लिम्स हों या फिर दलित्स हों, सब इसमें भाग ले रहे हैं। अभी अभी महिलाएं भी इससे जुड़ रही हैं, और इसमें बहुत सारे हिंदू जो भाई हैं, हिंदू जो नेता हैं, वो भी MIM का दामन थाम रहे हैं, और उनको लग रहा है कि यही एक पार्टी है जो हमें विकास के रास्ते पर हमको ले जा सकती है। अब हमें देखना ये है कि संभल की जनता ओवैसी साहब की बात को कितना समझ पाती है, कितना सुनती है, और कितना उनके समर्थन में या उनके विरोध में आती हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। 2022 का जो वक्त है, ज़्यादा दिन नहीं है, मार्च अप्रैल में ही वहाँ चुनाव होने वाले हैं 2022 में, और फिर चुनाव के जब रिज़ल्ट आएंगे तो सब कुछ सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ओवैसी साहब ने यूपी में लोगों से क्या अपील की थी, क्या एक्सपेक्टेशन की थी, क्या उम्मीदें की थी, क्या कहा था उनने कि वो लीडर उन्हीं लोगों में से बनाना चाहते हैं। वो खुद कोई लीडर बनना नहीं चाहते। वो देखना चाहते हैं कि दबे कुचले लोग भी अपनी आवाज़ बन करके अपना पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है वो कर सकते हैं। इसलिए उनने राजभर साहब के साथ उनने गठबंधन किया था। जो OP राजभर हैं उनके साथ आए हुए हैं, बाकी और लोग हैं, और लोगों से वो बात कर रहे हैं, और उनने अपना दरवाज़ा खुला रखा है सबके लिए। कोई भी पार्टी जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हो, बीजेपी को हराने वाली हो, वो उनके साथ मिल कर के बीजेपी को हरा सकती है। और ये इंटरेस्टिंग होगा कि 2022 का चुनाव डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंतज़ार करें 2022 के लिए। लेकिन उससे पहले हम संभल को देखते हैं कि 22 तारीख को ओवैसी साहब जब संभल पहुंचेंगे तो वो क्या कहते हैं संभल के लोगों से, और संभल के लोगों की बात को किस तरह से अमल में लाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।